सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा आप लोगों को क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर है, उसके कुछ टॉपिक है वो आपको पढ़ा दिए गए थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आज अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पढ़ना बेटा। मनीष, क्या है क्वेश्चन? यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मिली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। अच्छा सुनो, ये मेरे पास में एक बर्तन है, राइट? यस सर। अच्छा, अब इस बर्तन के अंदर कौन कौन उपस्थित है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कौन है? ग्लूकोज। नहीं, बेंजीन। ग्लूकोज कहाँ से आ गई? कौन कौन उपस्थित है पात्र में? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि इस पात्र में है। लेकिन ये बताइए कि जो बेंजीन है उस बेंजीन की कितनी मात्रा है? 22 ग्राम। 22 ग्राम बेंजीन है। और आपका CCl4 की कितनी मात्रा है? 122 ग्राम। 122 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, ठीक है? लाओ सर, ज्योति अनम्यूट हो जाओ। यस सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, इन दोनों में से किसकी मात्रा कम है? सर बेंजीन की। बेंजीन की ये मात्रा कम है। और जो मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय या विलायक? सर विलेय। विलेय है। तो ये आपका बेंजीन क्या कहलाया? विलेय। लेकिन ये बताओ, क्या दे रखे है, ग्राम दे रखा है या ml दे रखा है? ग्राम। तो मैं क्या लिख दूं इसको, विलेय का भार। भार। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब बेटा 122 ग्राम जो है वो ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। अब ज्यादा है तो आप इसे क्या बोलोगे? विलायक। विलायक बोलेंगे। तो ये होगा विलायक, राइट? यस सर। अब इस विलायक का भी क्या दे दिया? भार। भार दे दिया। यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी दिक्कत आई क्या? नो सर। नहीं आई है ना? तो विलय का भार तो कितना ग्राम है? 22 ग्राम। और विलायक का भार कितना है? 122 ग्राम। 122 ग्राम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? विलियन का भार। विलियन का भार, ठीक है ना? तो ये बताओ अपने पास में, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कि विलय का भार, और विलय कौन है बेटा आपका? बेंजीन। इजिकल टू, या इसको ऐसे सिंबल दे दूं, स्मॉल w दे दूं, यस सर। बराबर कितना हो गया बेटा? 22 ग्राम। 22 ग्राम। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आप म्यूट कर लो अंतिम। यस सर। अच्छा बेटा, विलायक का भार कितना है? 122 ग्राम। विलायक है कौन गुड़िया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो विलायक की तुलना में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा। ज्यादा होती है। तो स्मॉल w से रिप्रेजेंट करो या कैपिटल W से? कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा कैपिटल W से, ठीक है ना? और वो वैल्यू कितनी है? 122 ग्राम। 122 ग्राम, ठीक है। निकिता बेटा अनम्यूट करना। निकिता, आपके पास ऑप्शन आया है। यस सर। अच्छा बेटा, ये बताओ, विलय और विलायक इन दोनों को आपस में कंबाइंड करते हैं तो ये विलियन बनता है। क्या बनता है बेटा? विलियन। विलियन बनता है। तो इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये कहलाया। अब किसका भार हो गया? विलियन का भार। विलियन का भार, ठीक है ना? तो विलियन का भार का मतलब है इन दोनों डब्लू को जोड़ दूं? यस सर।
कौन कौन से डब्लू को जोड़ू बेटा, स्मॉल और कैपिटल। लो भाई, स्मॉल डब्लू प्लस में कैपिटल डब्लू इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा गुड़िया, 22 प्लस में 122। अच्छा, दैट मीन्स कितनी वैल्यू निकल के आई। 144। अच्छा, अब आप यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यस सर। अच्छा, अब गुड़िया बात ये आती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपन रीड करते हैं थोड़ी देर के लिए ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो मैंने अंडरलाइन कर दी। द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, किसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया, बेंजीन का या CCl4 का या दोनों का। दोनों का सर। दोनों का पूछा गया, तो अपन पहले बेंजीन का निकाल लें। यस सर। चलो भाई, बेंजीन का निकालते हैं ना। तो मैंने लिखा अपने पास में बेंजीन का कौन सा प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, अब बताओ किसका प्रतिशत निकालना है, हिस्सा बेंजीन का निकालना है या फिर CCl4 का फिलहाल। C6H6 का। अच्छा, तो अब आप एक काम करो कि सब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब सूत्र क्या बन जाएगा गुड़िया, पहले किसका द्रव्यमान आएगा। स्मॉल डब्ल्यू का। हाँ, वेरी गुड। तो बेंजीन का द्रव्यमान, दैट मीन्स आपने बोला सर स्मॉल डब्ल्यू। अपॉन किसका द्रव्यमान, विलियन का। विलियन का द्रव्यमान या भार हो जाएगा। ठीक है, विलियन का मतलब कौन कौन सा हो गया। स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, और उसमें दोनों का क्या निकालना है इसका। प्रतिशत गुणा 100 कर दें। हाँ, मैं शो कर दिया। तो बताओ बेंजीन का द्रव्यमान आप लोगों को क्वेश्चन में कितना दे दिया, 22 ग्राम। 22 ग्राम। तो हमने क्या किया, 22 अपॉन में सॉल्यूशन का कितना है, 144। 144 मल्टीप्लाई 100। 100। तो इसका मतलब है ये अपने पास 2200 में 144 का भाग देंगे, राइट। सर। अच्छा, अब मेरी मैथ थोड़ी तगड़ी है, तो ये आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 28%। 15.28%। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, उसी के साथ में अब अपने पास में क्या करता हूँ बेटा, आप म्यूट कर लो है ना सचिन। यस सर। अच्छा, अब बेटा आपने किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया, बेंजीन विलय का। बेंजीन का। अब बेंजीन के बाद में अपन किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, विलायक का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या निकाल रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अपने पास विलय है या विलायक है, विलायक। विलायक। ऊपर क्या लिखो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ऊपर से कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा बेटा, आपके साइड में बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है ना। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मुस्कान बेटा म्यूट होना आप। यस सर। अच्छा, तो उड़े ऊपर अभी आप भैया ने क्या बताया, कैपिटल डब्ल्यू ऊपर हो गया, नीचे क्या जाएगा, विलियन का। बिलियन का विलियन का बार, बार। इनटू में 100। 100। यहाँ तक सही है। यस सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, अपने पास में विलायक का भार या CCl4 का भार आपको कितना दे दिया, 122 ग्राम। 122 ग्राम, और पूरे विलियन का कितना है। 144 ग्राम। अच्छा, तो ये लिख दिया 122 अपॉन 144, राइट। यस सर। इनटू में, 100। यहाँ तक समझ में बात आ गई। यस सर। अच्छा, चलो आप म्यूट करो अंकिता। यस सर। अच्छा, तो बेटा ये क्या आया, अपने पास में इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे है ना। यस। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 84.73%। कितनी आई। 84.73। अच्छा, तो ये आप लोगों का आंसर फाइनल हो गया। तो आपका प्रश्न क्या था कि बेंजीन और CCl4 का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत। तो इस प्रकार से निकालोगे कि नहीं निकाल पाओगे। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो मैं। यस सर।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ ना। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार बोलना। स्क्रीन पे लिख दिया मैंने। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अच्छा, तो बेटा आप ये बताओ किसकी गणना करनी है आप लोगों को। मोल अंश की। और मोल अंश, किसके मोल अंश की गणना करनी है। एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा मोल अंश को मोल भिन्न भी बोलते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं। काई। काई से। तो आपको निकालना क्या है, काई C2H2, दैट मीन्स एथिलीन ग्लाइकोल की मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज की गणना करनी है। क्लियर। यस सर। अच्छा, और आगे चलूं। यस सर। ला भैया। तो उसके बाद में आगे प्रश्न बोलता है यदि विलयन में इस एथिलीन ग्लाइकोल का क्या है। 20% द्रव्यमान उपस्थित। अच्छा, 20% द्रव्यमान। तो एक बार मैं देखा मौसम से बात करके देख रहा हूँ, म्यूट करो मौसम। आवाज आ रही है बेटा। सर अच्छा, अब गुड़े ये बताओ आपको क्या दे रखा है प्रश्न में। 20% द्रव्यमान उपस्थित। रुक जाओ। 20% जो द्रव्यमान है उसके बारे में अपन पहले समझते हैं। 20% द्रव्यमान का मतलब क्या है। तो 20% द्रव्यमान दे रखा है, राइट। यस। तो बेटा परसेंट का मतलब कितना होता है। 100। 100, 100। तो इसका मतलब पूरा का पूरा अपने पास में कितना है, विलियन कितना आपका। 100%। नहीं, 20%। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब कितना बताया अभी आपने। 100। 100 बताया। तो इसका मतलब ये 100 क्या है, आयतन है या द्रव्यमान है। तो ये आपका 100 द्रव्यमान है, क्या है बेटा। 100 ग्राम। हाँ, तो 100 ग्राम है। तो परसेंट बोले तो आपका 100 है। आगे चलता हूँ, एक आप भी म्यूट कर लो, इक्षिता। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ परसेंट, दैट मीन्स परसेंट का मतलब क्या समझते हो आप। 100। 100। अभी कहता है लेकिन 100 क्या उसका मास है या नहीं है। यस सर। 100 ml लिखूं या 100 ग्राम लिखूं। 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या लिखूं। 100 ग्राम। यहाँ तक बात समझ गए। यस सर। तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन या विलियन में, किसमें। विलियन में। अच्छा, आगे बताओ क्या लिखा हुआ है। 20। 20। इसका मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम है। 20 ग्राम। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम कौन उपस्थित है आपका, एथिलीन ग्लाइकोल, राइट। यस सर। अच्छा, एथिलीन ग्लाइकोल किसका काम कर रहा है यहाँ पर। विलय का। विलय का उपस्थित है। यहाँ तक समझ गए बात। यस सर। चलो आप म्यूट करो, एकता। यस सर। अच्छा बेटा, 20% का मतलब अभी आपने और इन्होंने बताया कि सर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका कौन प्रेजेंट है, एथिलीन ग्लाइकोल। यही बात है ना विलय। यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं थोड़ी सी बात और आगे चल रहा हूँ। ये बताओ, अब मैं यहाँ पर लिख दूं कि विलय का भार या द्रव्यमान। तो विलय कोण आपका, एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। बताओ तो विलय का भार कितना मिला बेटा। 20%। 20% मिला या 20 ग्राम मिला। 20 ग्राम। 20 ग्राम मिला। अच्छा, और विलियन का भार कितना मिला।
100 ग्राम। 100 ग्राम। तो विलय का तो 20 ग्राम हो गया और विलियन का कितना हो गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम। आप भी म्यूट करो। उसके बाद सचिन। सचिन अनम्यूट का ऑप्शन आया बेटा आपके पास। सचिन। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। साहिल। यस सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, विलय का भार मालूम है और विलियन का भार मालूम है, क्लियर है? यस सर। अब आप ये बताओ, हमें विलायक का भार निकालना है, किसका निकालना है? विलायक का। विलायक का भार। तो बताओ विलायक का भार कितना हो जाएगा? 80। वेरी गुड, 80 हो गया सर, 80 ग्राम हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पर्सन ये बोल रहा है कि आपको मोल भिन्न निकालनी है, किसकी? एथिलीन ग्लाइकोल की। इस मोल भिन्न के अंदर आपको क्या दिया गया है? एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान। तो 20% द्रव्यमान का मतलब है कि पूरे के पूरे 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है, अतः 80 ग्राम विलायक पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, विलय तो मालूम है एथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन विलायक के बारे में बता रखा है कि नहीं बता रखा? नहीं बता रहा। नहीं बता रखा है, तो बेटा आप लोगों को जल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? जल। जल। अगर विलायक है, उस विलायक के बारे में नहीं बताया जाता है, तो विलायक का मतलब क्या लोगे? जल। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। देखो, हमें क्या निकालनी है? मोल भिन्न निकालनी है। क्या निकालनी है? मोल बिन। मोल भिन्न, ठीक है। अच्छा, तो मोल भिन्न कैसे निकालेंगे? म्यूट करो, दिखा ज्योति। यस सर। मोल भिन्न कैसे निकाली जाती है? क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सर विलेय के मोल बटे विलियन के मोल। अच्छा, विलय के मोल बटे विलयन के। तो विलय यहाँ पर कौन है आपका? सर एथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख लूं, आप फॉर्मूला बना लेता हूँ, चलो। काई बोले तो मोल भिन्न C2H6O2 इजिकल टू किसके मोल ऊपर आएंगे? सर विलेय के। विलय कौन आपका? एथिलीन ग्लाइकोल। लाओ तो एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के क्या लिखूं? मोल। मोल। बटे किस किस के मोल का योग? सर एथिलीन ग्लाइकोल और जल का। तो एथिलीन ग्लाइकोल बोले तो विलय के मोल, प्लस में किसके? सर विलायक जल के। विलायक बोले तो जल के मोल, राइट। यस सर। अच्छा, क्या आपको प्रश्न में मोल दे रखे हैं क्या? नो सर। तो हमें पहले मोल निकालने कि नहीं निकालने हैं? यस सर। तो पहले मैं क्या निकालूं, किसके मोल निकाल लूं? एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल के। मोल। तो मोल कैसे निकालते थे एथिलीन ग्लाइकोल का? कौन सा भार? ग्रामों में भार। लाओ तो भाई, ग्रामों में भार अपॉन में अणु भार। अणु भार। तो C2H6O2 का अणु भार। बेटा ग्रामों में भार आपका दे रखा है कि नहीं दे रखा? यस सर। दे रखा है। वो कितना ग्राम दे रखा है? सर 20 ग्राम। 20 ग्राम। लेकिन क्या अणु भार दे रखा है क्या? नो सर। तो पहले मैं अणु भार निकाल लूं। यस सर। किसका अणु भार निकालूं? एथिलीन ग्लाइकोल। तो C2H6O2 का मोलिकुलर वेट, अणु भार। तो बताओ कार्बन का भार कितना होता है? सर 12। अच्छा, बट कितनी बार है कार्बन यहाँ? 2 बार। मल्टीप्लाई 2। प्लस में हाइड्रोजन का कितना बार होता है? 1। इनटू कितनी बार है? 6। 6 बार है। उसके बाद में बताओ, अपने पास ऑक्सीजन का कितना बार होता है? 16। 16। इनटू कितना करो बेटा? 2।
2 कर दिया। अब अपने पास इसको करो देखा, तो ये कितना होगा 24 प्लस 6 प्लस 32 32 इजिकल टू 62। 62 ग्राम पर मोल हो गया। यस सर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में रख दें। यस सर। तो आपके पास में क्या निकाल लिया मैंने, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल इजिकल टू, तो बताओ इसका ग्रामों में भार कितना था बेटा, सर 20। अपोन में मोलिकुलर वेट कितना आया, 62। अच्छा तो इसका डिवाइड किया तो बेटा ये आता है 0.322 मोल, कितना आया, सर 0.322 मोल। किसके मोल आ गए बेटा ये, एथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा लेकिन मोल भिन्न फाइंड आउट करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल के मोल मिल गए, एथिलीन ग्लाइकोल Yes, और sir. क्या चाहिए, सर जल के मोल। जल के मोल। ठीक है, तो आयुष से मैं बात करूंगा, आप म्यूट हो जाओ। अब मैं निकाल रहा हूँ जल के मोल, आयुष विक्की। सर अच्छा बेटा, जल के मोल निकालने के लिए पहले बताओ अपने पास में किसके मोल निकाले थे, एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लिया, C2H6O2 का ग्रामों में भार और उसका अणु भार। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का ग्रामों में भार बटे क्या आएगा उसका अणु। भार अच्छा, तो अब यहाँ पर किसका ग्रामों में भार आ जाएगा, जल का। तो जल का ग्रामों में भार, सर एक बार फोन ले जाना, अपोन किसका अणुभार, जल का। अच्छा तो जल का ग्रामों में भार तो हमें परसेंट में मालूम पड़ गया। मनोज जी फोन ले जाओ, है ना, मनोज जी फोन ले जाना। अच्छा उसके बाद में फिर ये बताओ कितना है जल का ग्रामों में भार, 80 ग्राम। 80 ग्राम है। और आप हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है ना, तो H2O का अणुभार इजिकल टू, H का भार कितना होता है, 1 इंटू कितनी बार है, तो प्लस में 16 इजिकल टू इंटू में 1, बताओ कितना मिला, 18 ग्राम। अच्छा अब बेटा ये बताओ ग्रामों में भार आपको मालूम है 80 है, अणुभार आपको मालूम है 18, राइट, तो जल का ग्रामों में भार कितना दे रखा है परसेंट में बताना दिखा, 80 ग्राम। 80 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 80 अपोन 18 इजिकल टू 4.44 मोल, मिल गए। यस सर। अच्छा तो ये बताओ आपके पास में ये किसके मोल मिले, जल के। जल के। इससे पहले किसके मोल निकाले थे, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल के। और पर्सन के अनुसार किसकी मोल भी निकालनी है, C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल की, किसकी निकालनी है, एथिलीन ग्लाइकोल। अच्छा अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, सर अच्छा ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है, कैसे, देखो अब आपको एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालने, किसके मोल निकालने बेटा, इन ग्लाइकोल। गलत, एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भी निकालनी है, क्या निकालनी है, मोल बिन। अच्छा तो एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भी निकालने के लिए तरुण आप अनम्यूट कर लो बेटा, आप म्यूट कर लो। यस सर। तो बताओ ये फॉर्मूला क्या लिख रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अपॉन एथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल के मोल। अच्छा तो बताओ एथिलीन ग्लाइकोल के मोल मिले कि नहीं मिले, यस सर। अच्छा और जल के मोल भी मिले कि नहीं मिले, यस सर। अब अपन इससे फॉर्मूला में रख दें, यस सर। चलो तो मैंने लिखा एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न इजिकल टू
किसके मोल ऊपर आएंगे? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। तो मोल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एन से, तो ये होगा एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अपॉन एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस में किसके प्लस मोल? जल के मोल। जल के मोल। अच्छा, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने निकल के आए थे आपके पास में? तो पीछे से आप देखो कितना आंसर 0.322 मोल। लाओ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अपने पास में 0.322। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलूं? यस चलो सर। निशा आप अनम्यूट हो बेटा। अब अपोन में क्या आएगा? अपोन में, अपोन में नहीं हो पाए। पूजा, हेलो, अंकिता आप हो जाओ बेटा। अंकिता देखो अनम्यूट का आवाज गया। हेलो बेटा, ये यस बताओ सर, अब नीचे वापस से क्या आएगा आपका? C2H6 और उसका बार। अच्छा, जल का कितना आंसर आया था? जल का 4.44। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 0.322 और ये आ जाएगा अपने पास में 4.766 आ गया। यस सर, तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो 0.932 ये निकली अपने पास में मोल भिन्न किसकी निकल गई? एथिलीन। ग्लाइकोल। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को डील कर सकते हो, कर लोगे? यस सर, अच्छा, तो मैंने आपको ये दो क्वेश्चन बताए प्रॉपर वे में।